नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अब केंद्र में भी एनडीए मतलब नीतीश कुमार ही है, क्योंकि आपको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो इसमें नीतीश और नायडू का ही हाथ है। और केंद्र की सरकार बैसाखी पर टिकी हुई है, जिसके एक पैर नीतीश हैं तो दूसरा पैर नायडू हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो राजनीतिक गलियारों में यह हलचल तेज हो गई और नीतीश के समर्थन को लेकर भी सवाल उठने लगे। लोगों ने कहा कि नीतीश शायद समर्थन नहीं देंगे, फिर से पलटी मारेंगे। इंडिया गठबंधन जिसे बनाने में नीतीश ने पहल की थी, फिर से इसका वो हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश एनडीए का ही हिस्सा बने रहे और उनके समर्थन से तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने। अब आपको पता है कि बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और नीतीश कुमार चुनाव प्रचार जमकर कर रहे हैं। इसी प्रचार में उन्होंने कह दिया कि उनसे एक बड़ी गलती हुई है और अब वो गलती नहीं करेंगे। अब सवाल यही है कि नीतीश कुमार आखिर कौन सी गलती की बात कर रहे हैं, उन्हें किस गलती को लेकर पछतावा हो रहा है, क्या उन्होंने एनडीए का साथ देकर गलती की है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो नीतीश के बयान के बाद खड़े हो रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब भी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार ही है। नीतीश के शर्तों पर ही बिहार में बीजेपी चलती है। चुनाव को देखते हुए गिरिराज सिंह ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो आप उसे 100 थप्पड़ मारो। यानी कि बिहार में चुनाव को देखते हुए हेट स्पीचेस का दौर शुरू हो गया था। बीजेपी के नेताओं ने इस तरीके के विवादित बयान देने शुरू कर दिए थे। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई जिसमें एनडीए के तमाम घटक दल के नेता उसमें मौजूद थे और उस बैठक में नीतीश कुमार ने ये संदेश दिया कि इस तरीके के हेट स्पीचेस नहीं चलेंगे और कोई भी ऐसा बयान जो कि समाज को बांटने वाला बयान हो या फिर हिंदू मुस्लिम की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बयान हो या फिर किसी भी तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाला बयान हो, ऐसे तमाम बयान नहीं चलेंगे। और उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये संकेत दिए थे। उसके बाद से ही गिरिराज सिंह भी खामोश बैठे हुए हैं। यानी कि नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया कि बिहार में अगर चुनाव जीतना है तो फिर आपको सबको लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि एक सेक्युलर नेता के तौर पर उनकी छवि को देखी जाती है। वो हिंदू मुस्लिम सबको लेकर के चलते हैं, तो मुस्लिम वोट बैंक भी उनका बहुत ज़्यादा है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही नीतीश ने ऐसा संदेश दिया उस मीटिंग में कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे उनके मुसलमान वोट भड़क जाएं। अब आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने एक्चुअली में कहा क्या। दरअसल नीतीश कुमार भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें सीएम बनाया था, लेकिन 2 बार वे गलत लोगों के साथ चले गए। लेकिन जब पता चला कि वे गड़बड़ करते हैं तो वापस बीजेपी के साथ आ गए। उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि वे अब दोबारा कभी एनडीए छोड़कर नहीं जाएंगे और दाएं बाएं नहीं करेंगे। यहां पर अगर उन्होंने गलती की बात की तो वो जाहिर सी बात है। आरजेडी की उन्होंने बात की कि जिस तरीके से आरजेडी के साथ गठबंधन उन्होंने 2 बार की, उसी को लेकर के नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि उनसे बड़ी गलती हो गई और अब वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। हमसे गलती 2 बार हो गई थी। हमने 2 बार 1.5 गलत लोगों को साथ लेकर के काम किया और वो बाद में पता चला कि वो सब काम गड़बड़ करता है। और उसके बाद हम इतना बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ इधर उधर कर देता था। हमने तय कर दिया कि अब किसी भी प्रकार से बाएं दाएं नहीं होगा। जो हमारा शुरू से रिश्ता है वही चीज काम रहेगा। और आप जान लीजिए तो आप कितना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में हम तो मंत्री रहे, आप कितना मानते थे। बिहार में मुख्यमंत्री वही बनाते थे। आप समझ लीजिए तो इधर उधर गड़बड़ हो गया। आप कोई गड़बड़ नहीं, आप सब
तो नीतीश का बयान आपने सुन लिया। नीतीश कुमार साफ तौर पर यहां पर आरजेडी की ही बात कर रहे हैं और उसी गलती की बात कर रहे हैं कि उन्होंने 2 बार उनके साथ सरकार बना करके गलती की। लेकिन नीतीश अपने बयान में बार बार बोल रहे हैं कि वे कहीं नहीं छोड़कर जाएंगे। इससे यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश के बीच विश्वास की डोर कमजोर है, दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। और नीतीश कुमार का इतिहास भी ऐसा ही कुछ रहा है, वो कभी भी किसी का भी साथ छोड़ सकते हैं। और राजनीति में भी ये कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, सब का सब समय का खेल होता है, सभी समय का ही मोहताज होते हैं और समय ही बलवान होता है। तो नीतीश कुमार अगर ये बार बार कह रहे हैं कि वो कहीं छोड़ करके नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये भी है और एक ये साइकोलॉजिकली भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो विश्वास की एक गांठ है वो काफ़ी कमज़ोर है। बीजेपी को भी पता है कि नीतीश कुमार कभी भी जा सकते हैं और नीतीश कुमार को भी ये पता है और वो हमेशा से इनडायरेक्टली बीजेपी को ये संकेत भी देते रहते हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो कभी भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। और आपको पता है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो फिर केंद्र में बीजेपी यानी कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी। तो इस तरीके से नीतीश कुमार ने ये जो कुछ भी बयान दिया है और कहा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, इस बयान में क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस बयान से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बीच और बीजेपी के बीच जो संबंध हैं वो कमज़ोर है, तभी जाकर के नीतीश कुमार ये बार बार बीजेपी को आश्वासन देते हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे? आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ कुछ इधर उधर कर देता था, हमने तय कर दिया कि अब किसी भी प्रकार से बाएं दाएं नहीं होगा, जो हमारा शुरू से रिश्ता है वही चीज कायम रहेगा। और आप जान लीजिए तो आप कितना अटल श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में हम तो मंत्री रहे, आप कितना मानते थे। बिहार में मुख्यमंत्री वही बनाते थे। आप समझ लीजिए तो इधर उधर गड़बड़ हो गया, आप कोई गड़बड़ नहीं, आप तो हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम लोग साथ ही रहे और 2005 में आए नवंबर में, 24 नवंबर से, और उसके बाद एक एक तरफ सब कुछ देखा और हम लोग देखते थे कहीं कोई काम नहीं रहता था। आप जानते हैं कि उन लोगों का जब राज था तो शाम के बाद कोई घर से निकलता नहीं था, डर के मारे कोई नहीं निकलता था। आप शाम में देखते थे कि कोई बाहर निकलता था और किस तरह से बात था, वो लोग झगड़ा करते थे, मुस्लिम को वोट लेने के चक्कर में रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। और जब हम लोग आए तो हिंदू मुस्लिम का कहीं झगड़ा रहा, तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया और ये सब कुछ इधर उधर करते रहे।